काशी, विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को भुसावल नगर की इस पवित्र पावन भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। भगवान शिव की ये पवित्र पावन अविरल कथा जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत मेरे खजाना कुबेरा। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो कारतार तू। शिव की कृपा से माँ ताप्ती के पावन तट पर आप और हम सब ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने बैठे हैं। मानव जीवन में अपने मनुष्य देह को कृतार्थ करा है यजमान परिवार ने, जो भुसावल की इस पवित्र कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं श्री रतन धोड़ू भोई जी, श्रीमती पुष्पा रतन भोई जी, श्री विजय रतन भोई जी, श्रीमती मीना विजय भोई जी, श्री अजय रतन भोई जी, श्रीमती शीतल अजय भोई जी, पाडलसा भुसावल महाराष्ट्र से हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य लाभ आप और हमको दिया है। और ये भुसावल नगर की पवित्र भूमि पर, यावल की एक पवित्र धरा पर आप और हम इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक मानव का देह
केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति प्रदान करी। आज कथा मंडप में विराजमान क्षेत्र के विधायक महोदय एवं अध्यक्ष महोदय, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ जो इस पवित्र कथा में आप लोग पधारे। केवल एक भाई रुपेश, उधर बार बार पब्लिक चिल्ला रही है तो वहाँ आदमी को भेजकर मालूम करते हो। केवल एक मानव देह, मनुष्य का शरीर केवल एक ऐसा है जिसमें सोचने समझने की शक्ति है। जिसमें विचार करने की शक्ति है, जिसमें सहन करने की भी शक्ति है, जिसमें अपनी विचार धारणा को समझने की भी शक्ति है। और वो है तो केवल एक मानव का देह है, मनुष्य शरीर, मनुष्य देह। क्यों? 84 लाख मानव, ये 84 लाख जो जीव की योनियां होती हैं, 83,99,999 योनियां पशु पक्षी की हो जाती है, जीव जंतु की हो जाती है। और 83,999 योनियां, उधर का कनेक्शन या तो चालू नहीं है, नौ सौ 99 योनियां पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष लता पत्र इन सभी की। और 84 लाखवें नंबर की जो योनि है वो मानव की, वो मनुष्य की। चौरासी लाखवें नंबर की जो योनि है वो मानव देह की, वो मनुष्य की। अब 83,99,999 योनियां पशु पक्षी जानवर जीव पतंगे वृक्ष लता, ये सारी योनियां जब कट जाती हैं, निकल जाती हैं, तब ये 84 लाखवें नंबर की योनि आती है मानव की देह, मनुष्य का शरीर। तो क्यों भगवान शिव ने, भगवान विश्वनाथ ने आप और हमको मानव की देह देकर ये सोचना समझना विचार करना ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना, क्यों शिव जी ने हमको ऐसा बनाया? केवल समझने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, विद्वत्ता की शक्ति, ये सब देवाधिदेव महादेव ने मनुष्य को ही क्यों दी? क्योंकि आखिरी योनि है, 84 लाखवें नंबर की यह योनि है मानव का देह। शिव पुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इसके बाद यदि 84 लाखवें नंबर की जो योनि है मानव की देह, इस योनि में व्यक्ति ईश्वर का भजन कर लेता है, सत्कर्म कर लेता है, कुछ सेवा कर लेता है, कुछ पुण्य कमा लेता है, तो फिर उसका जन्म नहीं होता, वो परमात्मा की शरणागति में विराजमान है। पुनरपि जन्म
पुनरपि मरणम के प्रपंच से अगर कोई छूटना है तो यह मानव की देह है, मनुष्य की देह, मानव का शरीर है। जितनी भी योनियां और मिलेंगी तो उन योनियों में आप सोचने और समझने की शक्ति नहीं होगी। केवल एक मानव की देह है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति है। आप सोचते हो, समझते हो, इसलिए होटल वाला अपने दरवाजे पर लिखता है वेज नॉन वेज। बोलो सही है कि गलत? जम के तो बोलो। आप में सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए होटल वाले ने लिखा वेज एंड नॉन वेज। आप सोच समझ सकते हो तो वेज खाओगे, और अगर आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो आप नॉन वेज की ओर बढ़ जाओगे। ये आपकी समझ। होटल वाले को मालूम है कि संसार में दोनों तरह के लोग हैं, वेज वाला भी है और नॉन वेज वाला, इसलिए उसने होटल पर लिख दिया वेज एंड नॉन वेज दोनों। एक शादी का मंडप भी है, शादी करोगे, एक अदालत भी है तलाक करने के। कोई व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, ये तलाक, ये अदालत, अभी अभी तलाक के केस चालू हुए कुछ सालों से, क्या पहले तलाक नहीं होता था? तो हम उनसे कहते हैं कि पहले तलाक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पति पत्नी का आपस में इतना साझा हुआ करता था कि वो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो जाते थे, पर अलग होने को तैयार नहीं होते। हमारे सनातन धर्म में ये तलाक की जो प्रथा है ये नहीं थी, ये दूसरे धर्म की है। 3 बार बोल दिया अलग हो गया, ये दूसरे धर्म की। हमारे सनातन धर्म में तो एक बार जो गठजोड़ा बनता है, बंधन बनता है, फिर वो अंतिम समय तक भी, आखिरी श्वास तक भी, अर्थी पर लेटने तक भी वो संबंध बना रहता है, और वो आखिरी संबंध तक निभता है। उसको तोड़ा। सनातन तलाक को पीछे रखता है, सनातन प्रेम को आगे रखता है, सनातन श्रद्धा को आगे रखता है, सनातन विश्वास को आगे रखता है। और आज इस व्यासपीठ से कहने में हम पीछे नहीं हटेंगे, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। एक बात जरूर कहना चाहेंगे, दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं, दुनिया के जितने भी लड़के हैं, आज उनसे एक बात कहना चाहूँगा। दुनिया के जितने लड़के हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर तुम्हारी किस्मत में कोई शंकर जी की पूजन करने वाली, कोई शंकर जी का व्रत करने वाली कोई लड़की तुम्हारी किस्मत में अगर मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारे जैसा कोई किस्मत वाला नहीं होगा, तुम काल के जाल से भी निकाल कर ला सकते। परसों के दिन एक पत्र पढ़ा था, यहाँ पर एक भाई बहन आए थे जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये प्राण निकल चुके हैं, बॉडी घर ले जाओ। आप लोग उनका देखे भी थे, परसों के दिन की घटना। उस भाई ने कितना सुंदर बात कही। उसने कहा, गुरुजी, ये मेरी पत्नी शंकर की भक्त है, इसलिए मुझे वो यमराज की कैद से भी वापस लेकर आ गई।
तुम्हारी पत्नी अगर शंकर जी के मंदिर में जा रही है, एक लोटा जल चढ़ा रही है, सोमवार का व्रत कर रही है, प्रदोष का व्रत कर रही है, 16 सोमवार व्रत कर रही है, पशुपति व्रत कर रही है, सोमवार की अष्टमी का व्रत कर रही है, तुम खुश होना कि भगवान ने तुमको ऐसी धर्म पत्नी दी है जो तुम्हारे सिर पर काल भी अगर आ रहा होगा तो उसके व्रत करने से तुम्हारे काल को भी टाल देगी। बहुत सारे एक कहाँ के वकील थे आशीष, एक वकील जो अपने को मिले थे हाई कोर्ट के, कहाँ के थे? महाराष्ट्र, सूरत। एक सूरत में एक वकील मिले थे, पति और पत्नी दोनों वकील। हाई कोर्ट के वो वकील हैं, गवर्नमेंट। जब वो हमसे मिलने के लिए आए तो हमने उनसे पूछा कि आपके पास में इतने सारे तलाक के केस आते हैं, आप गवर्नमेंट के वकील हैं, उसमें कितने लड़कियां ऐसी हैं जो शिव की आराधना करती हैं और उनको तलाक लेना पड़ रहा है? वो हाई कोर्ट का वकील सूरत के कहते हैं, मैं पूछता हूं क्योंकि मैं खुद शंकर का भक्त हूं, तो मैं लड़के से भी पूछता हूं क्या तुम शिव की पूजन करते हो? और ये बात हमने सूरत की कथा में भी कही है, अगर हो तो वो वकील का फोटो भी आपको मिलेगा उसमें। लड़की से भी पूछते हैं, वो वकील कहते हैं हमने लड़की से भी पूछा कि आप शिव की पूजन करते हो? तो कहा गुरुजी, जो लड़की शिव को एक लोटा जल चढ़ाती होगी, जो बेटी जो बेटा शंकर से लगाव रखता होगा, उसका जिंदगी में कभी तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि वो शिव से इतना प्रेम करते हैं और शिव प्रेम परोसते हैं। शिव प्रेम परोसते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवता में सबसे ज़्यादा प्यार इन देवता का है, कोई कहता है उन देवता का प्यार है, पर उन्होंने अभी प्यार देखा नहीं है। शंकर जैसा प्यार और माता पार्वती जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो एक जन्म नहीं 51 जन्म माता पार्वती ने केवल शिव के लिए लिए और शंकर जी अपनी अर्धांगिनी के लिए। कोई दूसरी शादी नहीं करे तो पार्वती के जन्म का इंतजार करते रहे कि सती शरीर छोड़ी है, जन्म लेगी, पार्वती बनकर आएगी, पार्वती उमा बनकर आएगी, वो बनकर आएगी तो मैं उसको अपनाऊंगा, बाकी का किसी को नहीं अपनाऊंगा। इसको प्यार करते हैं, इसको प्रेम करते हैं। और नहीं तो आज का जमाना है, एक शादी इतना प्रेम भाव से शादी करी, तलाक हो गया, मालूम पड़ा थोड़े दिन बाद दूसरे से ब्याह हो गया। काय का प्रेम था, काय का स्नेह था? महाराज, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। शिव से जब प्रेम होता है, भगवान शंकर से जब आप प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, जल चढ़ाते हो, पूजन करते हो, वो प्रेम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि शरीर संत हो जाता है। फिर कोई भेद नहीं रहता, फिर कोई विवाद नहीं रहता, फिर आपस में कोई क्लेश नहीं रहता, फिर कोई झगड़ा नहीं रहता। और मेरा निवेदन है इस पंडाल में बैठी हुई सब मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी अपने बच्चों को शिव जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने बच्चों को
शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भेजना प्रारंभ करो। अपने घर के बच्चों को शंकर का दरवाजा दिखाओ। अगर तुम्हारे बच्चे शिव की शरणागति में रहेंगे और शंकर से प्रेम करने लगेंगे तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी। शिव विश्वास देते हैं। कबीरा बाबा ने बड़ी सुंदर एक बात कही है कि एक बार कबीरदास जी काशी में घूम रहे थे और काशी में भ्रमण करते करते कबीरा बाबा एक जगह पर पहुंच गए। दो माताएं बैठी थी, बीच में चक्की थी। कबीरदास जी देख रहे थे, वो चक्की चला रही थी। एक उधर बैठी एक इधर बैठी और दोनों मिलके चक्की चला दो। थोड़ी देर कबीरदास जी वहां रुक गए। बड़े कबीरदास जी ने ध्यान से देखा और देखते देखते कबीरदास जी थोड़ी देर में रोने लगे। अब कबीरदास जी रोते और थोड़ी देर बाद फिर कबीरदास जी हंसने लगते, फिर रोते फिर हंसते। दोनों महिलाओं ने आपस में बात करा कि कबीरा तो ना जाने कहाँ बुद्धि खो बैठा। बताओ, चलती हुई चक्की को देखकर कबीरा कभी रोता है और कबीरा कभी हंसता। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में और साबुत रहा ना कोई। अब कबीरा रो रहे हैं। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, काशी के सारे। उन्होंने पास में कबीरदास जी के खड़े होकर देखा तो कभी रो रहे थे कभी हंस रहे थे, फिर रो रहे थे फिर हंस रहे थे। अरे कबीरा, कबीरा को हिलाया। क्या हुआ क्या? चलती चक्की देखी नहीं थी कभी जिंदगी में? कबीरदास जी ने कहा चक्की तो बहुत देखी थी पर जो आज देखी वैसी कभी नहीं देखी थी। तो कहा आज चक्की में क्या देख लिया? कबीरदास जी बोले चक्की में देखा कि गेहूं के दाने अंदर जाते हैं और वो चक्की चलती है और सबको पीस कर आटा बना देती है। इसीलिए रो रहे हो? हाँ। तो फिर हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कह रहे हैं हंस इसलिए रहा हूं कि उन दोनों चक्की के बीच में कीला लगा है। दाने चक्की के दोनों पाटों में जाते हैं तो पिस कर आटा बन जाता है और दाने जो कीले के पास में चिपक जाते हैं वो पिसते नहीं हैं, वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, वो कीला। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बना कोई। फिर कहा कि वो कीला, तो कहा चलती चक्की देख कर और दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में और दाने रह गए फंस। अब कबीरा कह रहा है कि मैंने पाटे देखे, दो पाटों के बीच में दाने पिस भी रहे हैं और एक कीला लगा है, वो कीले के पास जो दाने आ गए वो पिसते नहीं हैं, वैसे की वैसे रह जाते हैं। उसी तरह कबीरदास जी ने कहा संसार के अंदर जो भी आया है, जिसने जन्म लिया है, वो संसार में मोह में माया में काम में लोभ में तृष्णा में वासना में आसक्ति में सब दूर पिसाता जाएगा पिसाता जाएगा। परिवार में नातों में रिश्तों में कुटुंब में कबीले में पिसाएगा और पिसाकर पूरा चूर चूर हो जाएगा। पर समझदारी उसी में है जो कीले के पास में आ गया। कीला कौन सा? तो कबीरदास जी ने तुरंत कहा वो ईश्वर, वो परमात्मा। और मेरे शंकर भगवान की शरणागति में, शिव की शरणागति उस कीले की तरह है। एक शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो एक गोल पिंडी के रूप में है और जो उसके दाने जब कीले के पास आ जाते हैं तो पिसाते नहीं हैं। जो परमात्मा की शरणागति में आ गया फिर वो संसार में कभी पिसाता नहीं है, वो बच जाता है।
बच गया। भेजो अपने बच्चों को मंदिर तक, भेजो अपने बेटा बेटी को कि शंकर जी को एक लोटा। यहाँ कहेंगी मम्मी टाइम नहीं मिलता ऑफिस से, मम्मी पढ़ाई से, मम्मी इस काम से, पापा बच्चे बेटे कहेंगे पापा टाइम नहीं है, मम्मी टाइम नहीं है। बेटा समझाओ, ठीक है, कुछ थोड़ा समय निकालो, थोड़ा। जब व्यक्ति बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, उसके घर में पैसा भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, खाने के लिए भी होता है, पैसे लगाने वाले अटैची भर के पैसे रखते हैं, डॉक्टर से कहते हैं तुम्हें जितना पैसा लगाना लगाओ पर मेरे व्यक्ति को जिंदा कर दो, मेरे व्यक्ति को अच्छा कर दो। उसको जो लगे, मैं कर्जा कर लूंगी, कर्जा ले दूंगी, मैं अपनी रकम बेच दूंगी, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगी, पर इसको अच्छा कर दो डॉक्टर साहब, इसको अच्छा कर दो। मकान गिरवे रख दिया, जमीन गिरवे रख दी, गहने गिरवे